दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नेपाल के हास्य कलाकार जीतू नेपाल ने अपने कुछ शब्दों के अनुसार ये कहने की कोशिश की है कि नेपाली कलाकार और भारतीय कलाकार का किस प्रकार नेपाल में तुलना होती है और ये कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खराब करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात है 6 साल पहले की, जब भारत के जाने माने हास्य कलाकार कपिल शर्मा नेपाल आए थे और इस इवेंट में नेपाल के हास्य कलाकार जीतू नेपाल को इस इवेंट में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोस्तों मैं आप सभी को यह बता दूं कि जीतू जी नेपाल के बहुत बड़े हास्य कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने कई सारी सुपरहिट मूवीज और सीरियल्स में काम किया है। दोस्तों इन्होंने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि भारतीय हास्य कलाकार कपिल शर्मा जी को एक इवेंट में याकेन यात्री होटल में बुलाया गया था और जिसमें नेपाल के हास्य कलाकार जीतू नेपाल को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोस्तों इस इवेंट में कई सारे नेपाली पत्रकार और आयोजक के साथ साथ कई सारे लोग आए थे कपिल शर्मा जी का इंटरव्यू लेने के लिए। सभी लोग कपिल शर्मा जी का वेट कर रहे थे और उनकी टीम का ही वेट कर रहे थे, परंतु कपिल शर्मा जी का कहीं पता ही नहीं था। तब उस समय जीतू जी ने कुछ अपने जान पहचान के पत्रकारों के साथ हाय हेलो किया और वह वहीं बैठ गए, परंतु उस समय में उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई भी उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। वह नेपाल के बड़े कलाकार हैं, इसके साथ ही लोगों को उन पे ध्यान भी देना चाहिए था, पर उनको ऐसा फील हुआ कि उन पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। खास करके आयोजक ने उनको इग्नोर किया। तब 1 घंटे बाद किसी एक आयोजक ने यह कहा कि कपिल शर्मा जी अब उठ गए हैं और यह सुनकर के सारे पत्रकार अपनी अपनी कुर्सी में सतर्क होकर के बैठ गए। जीतू जी कपिल शर्मा जी के लिए जो बुक की गई चेयर थी उसके पास ही बैठ गए और इसके साथ ही आधे घंटे बाद कपिल शर्मा तो नहीं आए, उनकी उस टीम पहले आई। उनकी टीम में से जिनका रोल एक दादी का करती हैं और एक नौकर का करते हैं, वह आए और उत्सुकता पूर्वक सारे नेपाली पत्रकारों ने डायरेक्टली उनसे इंटरव्यू लेना चालू कर दिया और जीतू जी इस इंटरव्यू को सुन रहे थे। इसके बाद करीब आधे घंटे बाद कपिल शर्मा जी उस इवेंट में आए और इससे पहले ही उनकी टीम के 2 मेंबर जो कि दादी का रोल करती थी और एक नौकर का रोल करते थे वहां से जा चुके थे और कपिल शर्मा जी को देख करके ऐसा लग रहा था कि वह काफी नींद से उठ करके आए हैं। दोस्तों इसके साथ कपिल शर्मा जी जीतू जी के साथ बैठ गए और इस सवाल जवाब के लिए वह 2 घंटे लेट आए, पर इस 2 घंटे लेट के लिए उनने माफी तक नहीं मांगी। सवाल जवाब का क्रम लगभग 45 मिनट तक चलता रहा दोस्तों और इसके बाद तुरंत ही प्रेस वाले भी उठे, जीतू जी भी उठ गए और कपिल शर्मा जी भी उठ गए। और इसके साथ ही इस पूरे कंडीशन में जीतू जी का जो अनुभव था वो बहुत ही कड़वा रहा। जीतू जी के शब्दों अनुसार जब इस इंसिडेंट्स को उनको फ्लैशबैक में ले जाया जाता है तो वो यही सोचते हैं कि मेरा जन्म नेपाल में हुआ, इसके लिए उनको बहुत ही गर्व है, परंतु उस दिन उन्हें काफी गिलानी महसूस कराई गई। और दोस्तों जीतू जी कहते हैं कि उस समय भारतीय कलाकारों के साथ काफी हाय हेलो की गई और नेपाली कलाकारों को पूछा तक नहीं गया और वे कार्टून साबित हो गए। इंटरव्यू के पहले के दौरान जब प्रेस वाले सब लोग वेट कर रहे थे तब जीतू जी का यह कहना था, उन्हें अपने आप से सोच करके कहा कि उस समय जिस समय कपिल शर्मा जी का वेट किया जा रहा था उस समय जीतू जी से भी काफी बातें हो सकती थी, काफी सवाल जवाब हो सकते थे, परंतु उन्होंने कपिल शर्मा जी का तो पूरा वेट किया परंतु उनसे एक भी सवाल जवाब नहीं किए। जीतू जी के अनुसार कि ऑर्गेनाइजर शायद उस समय जब इवेंट में सब पूरी टीम आई थी, कपिल शर्मा जी की पूरी टीम आई थी, वो दोनों सब लोग मिल करके बात करेंगे, हो सके तो ऑर्गेनाइजर जीतू जी से उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कपिल शर्मा जी के आने पर जीतू जी ने सीधा कहकर कपिल शर्मा को संबोधित किया कि वेलकम टू नेपाल। सिर्फ यही शब्द थे उन दोनों के बीच में जो हुए, कन्वर्सेशन हुई। इसके बाद कोई भी परिचय, कोई भी बात उन दोनों के बीच में नहीं हुई और हो सकता है शायद कपिल शर्मा जी को भी यह नहीं पता था कि जीतू नेपाल कौन है। जीतू जी आगे कहते हैं कि मैं सड़क से उठ करके डायरेक्टली इनके इवेंट में तो नहीं गया था, मुझे एज अ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। अगर कपिल शर्मा भारत के सबसे बड़े कलाकार हैं, हास्य कलाकार हैं, तो मैं भी नेपाल का सबसे बड़ा हास्य कलाकार हूं। और वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो क्या हुआ, हम दोनों का पैसा तो सेम है। और जीतू जी का आगे कहना है कि यह हमारे देश की मानसिकता ही है कि बाहर के लोगों को, बाहर के कलाकारों को वो हाय हेलो करते हैं और अपने कलाकारों की ही इज्जत नहीं करते, उन्हें मजाक का
पात्र बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जीतू जी का मानना यह है कि जहाँ पे भारतीय कलाकारों का परफॉर्मेंस हो रहा है और वहाँ पर नेपाली कलाकारों से क्यों परफॉर्म करवाया जाता है। साथ ही साथ जीतू जी कहते हैं क्योंकि दर्शकों को तुलना करने का एक समय मिल जाता है दोनों कलाकारों के बीच में, भारतीय कलाकार हो, नेपाली कलाकार हो या विदेशी कोई भी कलाकार हो, वहाँ पे नेपालियों के साथ नेपाली कलाकारों का होना एक प्रकार का तुलनात्मक दृश्य दिखाता है। और साथ ही साथ वह कहते हैं कि भारत में अरबों की जनसंख्या है, जिस वजह से भारतीय कलाकार लोग काफी पैसा कमाते हैं। और इसके विपरीत नेपाल की स्थिति देखें तो नेपाल में काफी कम पॉपुलेशन है और जिसके साथ सारे लगभग कलाकार उनकी कमाई कमी होती है और वो अपने आप को इसमें शायद पीछे पाते हैं। और दोस्तों इसी तरह 2 भारतीय हीरोइंस नेपाल आई थी कुछ समय पहले और जिसमें लगभग 7 नेपाली हीरोइंस को परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, स्टेज शो उन्हें किए थे। और जीतू जी का यह मानना है कि जब शो इंडियंस हीरोइंस का था, उन्हें परफॉर्म करना था, तो नेपाली हीरोइन को क्यों नचा गया। और दोस्तों कॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइंस को साथ में नचाकर ये ऑर्गेनाइजर्स क्या साबित करना चाहते हैं, ये शब्द जीतू नेपाल के हैं। और साथ ही साथ जीतू जी का यह मानना है कि भारतीय हीरोइंस के परफॉर्म करने पर काफ़ी तालियां, काफ़ी होल्डिंग हुई, परंतु नेपाली हीरोइंस के परफॉर्म करने पर ऐसा कोई भी रिएक्शन जनता के द्वारा नहीं हुआ। और यह देख करके उन्हें बहुत ही दुख हुआ। और संबंधित शो होस्ट भी नेपाली हीरोइंस को तुम करके संबोधित कर रही थी और इसके विपरीत जो भी इंडियन हीरोइंस आए थे उनको आप करके संबोधित किया जा रहा था। ये बिल्कुल अशोभनीय है दोस्तों। और दोस्तों जीतू जी का यह भी कहना है कि बाहर के कलाकारों का जय जयकार करना और अपने ही कलाकारों का तिरस्कार करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोस्तों अब अपने ओपिनियन पे आते हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कोई भी देश हो, सबसे पहले अपने कलाकार, अपनी संस्कृति, अपने लिटरेचर की कद्र करना उन्हें बहुत ही जरूरी है। वो पहले अपनी कलाकार की इज्जत करें और साथ ही साथ बाहर के कलाकारों की भी इज्जत करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही कलाकार की इज्जत करते रहे और बाहर के कलाकारों को पूछे नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर के कलाकारों को ज्यादा तवज्जो दें और अपने कलाकारों को पूछे नहीं। तो ये देखा जाए तो नेपाल में ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो यह मीडिया को और पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि हमारे कलाकारों ने भी मेहनत की है, उन्हें भी इज्जत देना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी अपनी फील्ड में ज्यादा काम करता है, जिस प्रकार के उनके कंट्रीब्यूशन होते हैं, उन्हें उचित सम्मान देना भी जरूरी है। ये कि पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने देश के कलाकारों की इज्जत नहीं कर रहे और बाहर के कलाकारों को हाय हेलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बराबर तरीके से इज्जत देना बहुत जरूरी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कलाकार को जब चीफ गेस्ट या गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है तो उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कलाकार का अपना एक आत्मसम्मान तो होता है। अगर आप उसको सही रिस्पॉन्स या सम्मान नहीं देंगे तो वो भी अपने फील्ड में अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये धीरे धीरे करके उस कलाकार के मन में एक डिसअपॉइंटमेंट, एक प्रकार से देखा जाए तो काफी एंजाइटी भी क्रिएट करती है, जो कि आज के समय में देखने में आ रहा है। सुशांत सिंह जी के केस में भी ऐसा हुआ। तो हर एक कलाकार को इज्जत देना बहुत जरूरी है, अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है और सबसे बड़ी बात उनका सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। ये नेपाल के प्रेस वालों को भी समझना पड़ेगा और ये भारत के प्रेस वालों को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।